हेलो। आज हम यूनिट 1 का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड इट्स सब्जेक्ट का एक बुलेट करेंगे, दैट इज़ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन होता क्या है और उसका नेचर क्या है समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डिसिप्लिन की। तो जो डिसिप्लिन वर्ड है हमारा, वो द वर्ड डिसिप्लिन विच वी आर रेफरिंग टू इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक्स। दिस शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद स्कूल डिसिप्लिन। इस सब्जेक्ट में हमारा जो डिसिप्लिन है ना, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब अकेडमिक्स से रिलेटेड है। स्कूल वाले डिसिप्लिन से मतलब रिलेटेड नहीं है। जो स्कूल वाले डिसिप्लिन की बात करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की बात करता है, उसको हम वही डिसिप्लिन ही कहते हैं। बट यहाँ पर ये सब्जेक्ट का नाम वो वाला डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे जो हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं अकेडमिक से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे उसका मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, दैट फील्ड ऑफ स्टडी इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, तो डिसिप्लिन का यहाँ नीचे का मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आपको फ्लो चार्ट ही बनाकर उसे एक्सप्लेन करना है। तो फ्लो चार्ट से आप समझ लीजिएगा, तो कंटेंट आप खुद लिख लेंगे। दैट इज़ फर्स्ट इज़ पर्पस ऑफ, कि जो डिसिप्लिन होता है उसका एक पर्पस होता है कि यार ये डिसिप्लिन क्यों है। जैसे डिसिप्लिन आप यहाँ पे ये समझ के चल सकते हो, वैसे सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। थोड़ा सा इंटरलिंक्ड हम कह सकते हैं, बट अभी के लिए जब हम डिसिप्लिन समझ रहे हैं, चीज़ों को याद करना है, तो आप सब्जेक्ट के तौर पर लेकर चल सकते हो कि यार सब्जेक्ट जो है, अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की, तो हर किसी का पर्पस होता है। हम मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है, उसका पर्पस है जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, डिसीजन मेकिंग आ जाए। तो दैट इज़ पर्पस है। हर डिसिप्लिन का एक पर्पस होता है। स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी, कि जो डिसिप्लिन होता है उसके अंदर उसी फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में बताया जाता है। बट साइंस डिसिप्लिन है तो उसमें साइंस के बारे में होगा सारे सब्जेक्ट्स टर्म्स रिलेटेड। तो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर स्टडी है जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं। यूनिक हिस्ट्री एंड कन्वेंशंस, हर डिसिप्लिन का अपनी हिस्ट्री है कि वो कैसे इन्वेंट हुआ, कहाँ से उसकी सब टर्मिनोलॉजीज़ आई, कैसे कैसे उसके अंदर जो चैप्टर जुड़े, हर किसी की जो एक हिस्ट्री है उस सब्जेक्ट को बनने की, और जो भी उसके अंदर प्रिंसिपल्स या जो भी मॉडिफिकेशंस आई हैं टाइम टू टाइम, वो सब क्या है, यूनिक है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है मैथ्स का जो डिसिप्लिन की हिस्ट्री है वो ही हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट की डिसिप्लिन, मतलब इंग्लिश डिसिप्लिन की हिस्ट्री रही हो। तो जो डिसिप्लिन होता है, जो भी हमारा फील्ड ऑफ स्टडी होती है, उसकी अपनी हिस्ट्री और कन्वेंशंस होते हैं। ओन मेथड और मोड ऑफ इंक्वायरी, कि इसे पढ़ाने के अपने तरीके होते हैं, इसे समझने के अपने तरीके होते हैं। अब जो जिस तरीके से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकती हूँ, उसी सेम तरीके से मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकती हूँ, राइट। तो यानी कि जो मेथड्स होते हैं हर डिसिप्लिन के अपने होते हैं, दैट इज़ यूनिक स्ट्रक्चर। हर डिसिप्लिन को डिज़ाइन करने का जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमने एक सीक्वेंस बना रखा है उस डिसिप्लिन का, वो सबका अपना अपना होता है। अब जैसे मैथमेटिक्स की अगर आप बुक देखो, तो हमेशा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आता है, कि पहला बच्चे को नंबर्स आने चाहिए, फिर उससे रिलेटेड आगे की कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना स्ट्रक्चर है। अब साइंस में देखिए तो साइंस में नेचर की बात करेगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, छोटी क्लासेस में वो मिक्स होती है, फिर आगे जाके वो अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट का अपना यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ओन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे वो सेम ही बात कर रहा है कि यहाँ पे पढ़ाने के, लर्न करने के जो तरीके होते हैं वो सबके अपने अपने होते हैं। सेम ज़रूरी नहीं है, जैसे कि डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, एक्सप्लेनेशन टेक्निक हो गई, तो सबके अपने अपने मेथड्स और टेक्निक्स होती है। अब स्टोरी टेलिंग मेथड मैं यूज़ नहीं कर सकती मैथ्स पढ़ाते वक्त, राइट। तो ऐसी लेक्चर मेथड जो है वो मैं इंग्लिश कराते वक्त यूज़ नहीं करूँगी, वरना मोनोटोनस क्लास हो जाएगी। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। इंक्विजिटिव का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट अबाउट मैनी डिफरेंट थिंग्स। जो डिसिप्लिन है ना और सब्जेक्ट में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो डिसिप्लिन है ना वो आगे रिसर्च में हेल्प करता है, यानी आपको और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाता है कि आप नई नई चीज़ों को खोजो, नई नई चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में जाओ।
सब्जेक्ट जैसे 10th तक के हमारे जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं कि मैं एसएसटी पढ़ रही हूँ, इट्स फाइन, पर 11th में आकर मैंने एज अ डिसिप्लिन ले लिया है सोशल साइंस को, तो मैं उसके अंदर बहुत सारे बाइफर्केशंस देखूँगी सब्जेक्ट्स में, फिर उनके भी बारे में और डेप्थ में पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव रिसर्च है। तो इनक्विजिटिव यानी कि दैट इज़ कि जब मैं बहुत सारी चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड होती हूँ, तो वो डिसिप्लिन है, ठीक है। डेवलप्स न्यू नॉलेज, डिसिप्लिन हमेशा न्यू नॉलेज बिल्ड करता है, तो इसी का ही आगे का स्टेप हो गया एक तरीके से कि अगर आप नई नई चीज़ों के बारे में जानोगे तो न्यू नॉलेज आपकी बिल्ड होगी। नेक्स्ट इज़ डेलिब्रेट, आप यहाँ पे आपका पर्पसिव है तो उसके साथ साथ हमेशा डेलिब्रेट होता ही है, क्योंकि अगर आपका एक पर्पस है उसे सीखने का, समझने का एज अ डिसिप्लिन, तो वो डेलिब्रेट एक्शन हुआ। ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियसली आपके माइंड में मैथमेटिक्स घुस जाएगा, नहीं, आप कॉन्शियसली डेलिब्रेटली उस डिसिप्लिन को सीख रहे हो, समझ रहे हो एंड पढ़ रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स फोकस्ड ऑब्जर्वेशन, कि जब आप डिसिप्लिन करते हो, पढ़ते हो, तो उसमें आपका फोकस्ड ऑब्जर्वेशन होता है कि मुझे यही पढ़ना है। मैं साइंस डिसिप्लिन की बात करूँ तो मैं फोकस्ड हूँ कि मुझे साइंस बैकग्राउंड के ही बारे में जानना है, तो दैट इज़ माई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। कि मैं उस डिसिप्लिन की बात कर रही हूँ तो मैं साइंस की ही बात कर रही हूँ। साइंस डिसिप्लिन के अंदर मैं इंग्लिश डिसिप्लिन को नहीं घुसा रही हूँ कि साइंस डिसिप्लिन में मैं बात करने लग रही हूँ अपना दूसरे एसएसटी ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, नहीं। तो फोकस्ड ऑब्जर्वेशन होगी कि जिसका डिसिप्लिन है उसी से रिलेटेड ही नॉलेज मिलेगी, वही स्पेसिफिक एरिया वो कवर करेगा। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, इंक्विजिटिव है हमारा डिसिप्लिन कि आप और ज़्यादा कुछ नया नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने बारे में और ज़्यादा इंटरेस्टेड है न्यू चीज़ें को फाइंड करने में, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ ग्रोथ, कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप न्यू नॉलेज अटेन कर रहे हो, जो पहले प्रीवियस नॉलेज से उससे बढ़कर अब आगे आप कंपैरेटिवली जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं हम, वैसे बढ़ती जाती है। तो ऐसी नॉलेज भी अगर आप न्यू नॉलेज डेवलप करोगे टाइम टू टाइम डिसिप्लिन पढ़ के, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। जबकि सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सर्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा किए जाते हैं कि आप पढ़ रहे हो, उससे आपके मार्क्स मिल रहे हैं, रिसर्च नहीं है, डेप्थ नहीं है नॉलेज की। तो यस, ये थे हमारे, इसके अंदर कहीं पर आपके 2 टर्म्स आएंगी, तो ये समझा रखा है कि इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।